हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू बीपीएससी सारथी। तो आज हम लोग ज्योग्राफी ऑफ बिहार देखेंगे, जो कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। एंड हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अराउंड टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो बिहार का 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। ये क्वेश्चन एक्चुअली 68 या इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 68 प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। ओके, तो ये है। एंड जो परसेंटेज है ऑफ टोटल एरिया वो है 2.86% ऑफ टोटल जो भी इंडिया का परसेंटेज है। एंड जो रैंकिंग आती है वो 12th है एरिया वाइज। ओके, अब फिर हम लोग देखते हैं इसके लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, जो कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कहे जाते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारे ग्लोबल मैप में इनका जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, जो अक्षांशीय है, वो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट एंड 15 सेकंड नॉर्थ। ठीक है, तो ये आप देखिएगा कि एक्चुअली कोई भी पॉइंट को अगर दिखाना होता है ग्लोब पे, तो इस तरह का जो हॉरिजेंटल होता है उसे लैटिट्यूडनल बोलते हैं। एंड जो वर्टिकल जो डिवीजन होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। तो कोई भी पॉइंट अगर दिखाने होंगे तो उनके सर्टेन कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये कोऑर्डिनेट्स है कि बिहार ये 24 डिग्री 20 मिनट जो 10 सेकंड है नॉर्थ से, 27 डिग्री 31 मिनट एंड 15 सेकंड नॉर्थ के बीच लाई करता है। ठीक है, एंड ये जो अब ये ईस्टर्न, ये जो लैटिट्यूड है वो नॉर्दर्न है एंड जो ये लॉन्गिट्यूड है वो ईस्टर्न है। इट मीन्स ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में लाई करती है। ओके, तो ये जो ईस्टर्न जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो है 83 डिग्री 90 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 44 सेकंड ईस्ट। तो ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में ईस्ट की जगह वेस्ट कर सकता है और इधर जो नॉर्थ है उसकी जगह साउथ कर सकता है। तो ये आप नोटिस कीजिएगा, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। देन हम लोग ये है। अब हम लोग देखते हैं जो बिहार जियोलॉजी ऑफ बिहार है वो दो तरह का यंगर मतलब यंग रॉक माउंटेन है इनमें। एक यंगर एंड ओल्डर रॉक माउंटेन। ठीक है, तो यंगर जो माउंटेन है वो टर्शियरी पीरियड में फॉर्म किए गए थे। एंड जो ओल्डर माउंटेन है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में फॉर्म हुए थे। ओके फ्रेंड, तो ये है, हम लोग टाइप्स ऑफ रॉक देखते हैं डिटेल्स में। तो बिहार में मेनली चार तरह का रॉक्स पाए जाते हैं: टर्शियरी रॉक्स, then quaternary rocks, then Vindhyan rocks and Dharwa rock। ओके फ्रेंड, तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो टर्शियरी जो रॉक है वो एक्चुअली ये फॉर्म किया गया था, ये बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पाए जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो इनका जो फॉर्मेशन था वो एक्चुअली सेडिमेंट जो डिपॉजिट हुए थे टेथिस सी में। ठीक है ना, बिटवीन यूरेशियन और इंडियन प्लेट जब मूव होके, इंडियन प्लेट जो कि ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था वो यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव होके आ रहे थे, तो वो जो सेडिमेंट का रैपिंग हुआ है उसके थ्रू ये वो बने हैं। ठीक है, तो वह टेथिस ये हुआ करता था पहले, तो जो वहाँ पे सेडिमेंट का जो भराव हुआ है उससे ये टर्शियरी रॉक बने हैं। ओके फ्रेंड, देन क्वाटरनरी रॉक्स। तो क्वाटरनरी रॉक्स जो कि है, जो कि हम अभी न्यू की जो पहले इंडिया जो अलग प्लेट था वो यूरेशियन प्लेट से टकराया एंड हिमालय माउंटेन फॉर्म करा। तो हिमालय का जो तराई रीजन है, ठीक है, इन प्लेस्टोन पीरियड, ये आप याद रखिएगा, प्लेस्टोन पीरियड, जो भी सेक्शन है हिमालय और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच का, तो वो जो सेक्शन है वो क्वाटरनरी रॉक्स है। तो ये आप फिगर में देख रहे हो, ये जो टोटल है ये सारे क्वाटरनरी रॉक्स है। ओके, देन विंध्यन रॉक्स। विंध्यन रॉक जो है फ्रेंड ये सॉदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में पाए जाते हैं। ये एक्चुअली ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट्स में है, मतलब कैमूर डिस्ट्रिक्ट एंड सोन वैली सैंडस्टोन के बीच पाए जाते हैं। ओके, जो मतलब सोन वैली के बीच। एंड इसमें जो मेनली जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो सैंडस्टोन और अदर बिल्डिंग मटेरियल्स इसमें पाए जाते हैं। ओके, जो ये रॉक्स जो है इनका यूज होता है। देन धारवा रॉक। धारवा रॉक फ्रेंड ये एक्चुअली पार्ट ऑफ है ये खड़गपुर हिल्स का। ठीक है,
तो ये साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में पाए जा रहे हैं। और जो बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट लाइक करता है वो मुंगेर, जमुई, नवादा और भी 1-2 होंगे जो साउथ वेस्ट ईस्टर्न साइड वाले डिस्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। तो इनमें जो मिनरल जनरली पाई जाती है वो क्वार्टजाइट, फ्लैग्ड, जिनेसिस, सिस्ट एंड स्लेट। ओके, तो ये इसे आर्कियन रॉक्स भी कहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, ये आर्कियन रॉक्स इसको कहा जाता है। ओके फ्रेंड, देन हम लोग देखते हैं फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल डिवीजन के हिसाब से, के आधार पे, बेसिस पे बिहार को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है हिली हिली रीजन ऑफ शिवालिक, देन ग्रेट प्लेन ऑफ बिहार, देन नैरो प्लेट्यू रीजन ऑफ बिहार। ओके, तो ये है। तो ये आप देखते हैं, अगर हम लोग हिली पार्ट ऑफ शिवालिक देखते हैं तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। राम सागर दून, ठीक है। तो ये राम सागर जो दून है ये सॉर्दर्न साइड ऑफ सोमेश्वर हिल। सोमेश्वर हिल जो हम लोग जानते हैं बिहार का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कंसिस्ट है लो हिल्स, कंसिस्ट ऑफ लो विच इज 32 किलोमीटर लॉन्ग एंड 6 to 8 किलोमीटर ब्रॉड है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हिली पार्ट ऑफ शिवालिक का ही ये सब है। शिवालिक जो कि लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय कहा जाता है ना, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, तो ये है, ठीक है। तो ये जो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय वो एक्चुअली बिहार का नॉर्दर्न रीजन कवर करते हैं। देन सोमेश्वर रेंज, सोमेश्वर रेंज जो है वो 70 किलोमीटर लॉन्ग है। देन एरिया जो है वो ये है 84 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और ये जो है त्रिवेणी कैनल एंड भिकना टोरी पास के बीच लाई करता है। ओके फ्रेंड, देन एक दून वैली है, तो दून वैली रामसागर दून एंड सोमेश्वर रेंज के बीच लाई करता है। और इसे हरहा वैली भी कहा जाता है, दून वैली को हरहा वैली भी कहा जाता है। ये 24 किलोमीटर लॉन्ग है एंड ये जो इनकी हाइट है वो एलुवियल प्लेन से ज़्यादा है। ओके, देन सेकंड जो आता है, ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो है पूरा पाहिली पार्ट ऑफ शिवालिक है। ओके, देन ये जो ग्रेट प्लेन ऑफ ये जो है ये ग्रेट प्लेन ऑफ बिहार है। तो ये सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करता है वो ग्रेट प्लेन ऑफ बिहार कवर करता है, जो कि लगभग 90,650 स्क्वायर किलोमीटर। वी नो कि टोटल जो एरिया है 94,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें 90 पर जो 90 नहीं, मोर देन 95 होंगे अराउंड। तो वो परसेंट जो है वो ग्रेट प्लेन ऑफ बिहार है। ये जो है ये बेड ऑफ तेथिस सी फील्ड है, ठीक है। ये एक्चुअली बेड ऑफ तेथिस सी है जो फील्ड किया गया था हिमालय एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो ये कितना 97% ऑफ टोटल एरिया ऑफ बिहार है ये। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। देन थर्ड जो है डिवीज़न है वो है नैरो प्लेटू रीजन ऑफ बिहार, तो सॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार, ठीक है। तो ये तो एक्चुअली ये सॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार है। देन ये फ्रंटियर है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, जो कि रांची डिस्ट्रिक्ट झारखंड में लाई करते हैं, उन्हीं का फ्रंटियर है, मतलब नॉर्दर्न साइड है। ऐसे बिहार का तो सॉर्दर्न है बट उसका फ्रंटियर है ये। और ये जो इसका जो एक्सपेंसन है वो कैमूर प्लेट्यू जो वेस्ट में है से बांका हिल्स ईस्ट तक है, ठीक है। ये कैमूर प्लेट्यू है इधर, कैमूर प्लेट्यू से बांका हिल, जो बांका हिल है वो वो वेस्ट तक इसका एक्सपेंशन है। ये कंसिस्ट ऑफ हार्ड रॉक जैसे जिनेसिस, सिस्ट, ग्रेनाइट, ये सब है। इसका जो एरिया है दोस्त वो है 2581 स्क्वायर किलोमीटर। ये मिनरल जो इसमें पाए जाते हैं क्वार्टजाइट, स्लेट, लाइमस्टोन, ठीक है। और इसमें जो फॉरेस्ट है वो ब्रुश वुड जंगल करके पाए जाते हैं। ओके, तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ बिहार। जो आप ध्यान में रखिएगा, रॉक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन एक्सपेंशन आप ध्यान में रखिएगा, ज्योग्राफिकल एरिया आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में भी इनडायरेक्टली पूछेंगे, मे भी कोई डिस्ट्रिक्ट दे देगा पटना रीजन के साइड का, एंड आपसे पूछा जाएगा इनका क्या रहा एक्सपेंशन या इस तरह से, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। एंड ठीक है, एक और देख लेता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ बिहार। तो बिहार में एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के हिसाब से बिहार को
9 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये 9 डिवीज़न है पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, ठीक है। तो हाँ, इसमें ऐसे कुछ-कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि सिर्फ 3 डिवीज़न हैं जिनमें 6 डिस्ट्रिक्ट लाई करते हैं। तो एक है तिरहुत, ये तिरहुत रीजन है, ओके। फिर एक फ्रेंड है पटना, ये पटना वाला। देन एक है ये मुंगेर, ओके, मुंगेर। तो ये तीनों हैं जो डिवीजन हैविंग 6 डिस्ट्रिक्ट, तिरहुत, मुंगेर एंड पटना। अब आप देख लीजिए डिवीजन वेयर गंगा रिवर डज नॉट फ्लो, तो ये कोसी, जो कोसी डिवीजन है फ्रेंड, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जो डिस्ट्रिक्ट लाई करती है, इसमें गंगा रिवर फ्लो नहीं करती है, इसमें कोसी रिवर फ्लो करती है, ठीक है। एंड मगध रीजन में आप देख रहे हो 5 डिस्ट्रिक्ट है, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया एंड नवादा। तो ये दोनों में गंगा रिवर फ्लो नहीं करती है। देन डिस्ट्रिक्ट हैविंग 3 डिस्ट्रिक्ट जो कौन कौन है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं सारण, कोसी, सारण, कोसी एंड दरभंगा। तो सारण में कौन कौन है, गोपालगंज, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, ठीक है। कोसी में देखा अभी सुपौल, मधेपुरा एंड सहरसा है। एंड डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट है, डिवीजन हैविंग 2 डिस्ट्रिक्ट, वो है भागलपुर, बांका। कुछ ऐसे डिवीजन हैं जहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट है, जो है पूर्णिया डिवीजन, जैसे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। तो फिर ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग आई थिंक सारा कुछ कवर कर लिए। एंड एक दरभंगा है, दरभंगा डिवीजन है, मधुबनी, समस्तीपुर और ये दरभंगा आते हैं। तो आई थिंक दिस इज ये जो मैंने जितना कवर किया है ये बिहार के ज्योग्राफी के से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ और हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट the channel, you can join. If you want daily basis quiz, you can join our telegram channel, okay, @bpsc Sarthi. Here you will get daily basis quizzes and everything. And friend, अगर आपको पसंद आता है, चूँकि BPSC 70 का जो प्रीलिम्स है उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी मतलब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अपलोड करते रहूँगा। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि कोई कुछ भी अपडेट मिस ना हो। और इसे आप 2x स्पीड में सुनिए ताकि ये आपको हेल्प करे एग्ज़ाम टाइम भी। Okay friend, see you in next video.